हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में IUGG का मत। जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था, होम्स स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। होम्स स्वेस ने बताया था कि होम्स स्वेस ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बताई थी वो रासायनिक आधार पर बताया था। रासायनिक आधार पर जो होम्स स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, स्याल, सीमा और निफे। ठीक है, उन्होंने स्याल, सीमा, निफे 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा था। अब अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है होम्स स्वेस वाला, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। IUGG के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। IUGG ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हमने पृथ्वी का ये कुछ भाग ले लिया है। ठीक है, जैसे कि तरबूजा आपने देखा होगा, तरबूजे को जब थोड़ा सा भाग काट के निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार हमने पृथ्वी का थोड़ा सा भाग आंतरिक संरचना के जानने के लिए IUGG ने थोड़ा सा भाग निकाल लिया। तो इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले नंबर 1 ये क्रस्ट, और नंबर 2 इसे मेंटल बोलते हैं। ठीक, और नंबर 3 है कोर। ठीक, अब क्या है, ये जो पृथ्वी का जो ये ऊपरी क्रस्ट है, यहाँ पे पर्वत है, महाद्वीप है और महासागर है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रस्ट की। ठीक, क्रस्ट में क्या है, ये जो क्रस्ट जो बनी हुई है वो इसका निर्माण जो हुआ है वो सिलिका व मैग्नीशियम, सिलिका व मैग्नीशियम, सिलिका व मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है। क्रस्ट की जो मोटाई है वो है 0 से 100 किलोमीटर। ठीक, इसकी मोटाई अन्य स्रोतों जो क्रस्ट की जो औसत मोटाई है, औसत मोटाई या गहराई इसे बोल सकते हैं, वो कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक, अब क्रस्ट पर जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों पर इसकी क्रस्ट की जो मोटाई है या गहराई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक, 70 से 100 किलोमीटर। ठीक, अब क्या है, औसत मोटाई या महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई। क्वेश्चन आता है महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर। और महासागरों पर इसकी है मोटाई, वो है
5 किलोमीटर। ठीक, क्रस्ट की मोटाई के बारे में आप लोगों को पता हो गया कि जो क्रस्ट की मोटाई है वो सभी जगह अलग अलग है। महासागरों पर जो क्रस्ट की मोटाई है वो है 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर जो इसकी क्रस्ट की मोटाई है वो है 30 किलोमीटर, और पर्वतीय भागों पर जो मोटाई है वो है 70 से 100 किलोमीटर। ठीक, और अगर इसका पूछा जाए क्वेश्चन क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है या क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो 30 किलोमीटर। अगर पूछा जाए पर्वतीय भागों में क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो 70 से 100 किलोमीटर। महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर। ठीक, अब क्या है, इन्होंने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको ज्ञात किया था कोनार्ड महोदय ने, इसलिए उसका नाम कोनार्ड असंबद्धता पड़ गया। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, असंबद्धता किसे कहते हैं? असंबद्धता ये होती है जैसे कि पृथ्वी जो है वो विभिन्न प्लेटों पर, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने जब आती हैं, तो जब आमने सामने जब टकराएगी तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी और एक ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर असंबद्धता हो जाती है। इसी को असंबद्धता बोलते हैं, जो कोनार्ड महोदय ने ज्ञात किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो कोनार्ड असंबद्धता। या फिर कोनार्ड असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच। ठीक, ऊपरी क्रस्ट में क्या है? ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता। ठीक, ऊपरी जो क्रस्ट है, वो जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। ऊपरी क्रस्ट से ही क्या हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण। जो महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? ऊपरी क्रस्ट से। ठीक, क्वेश्चन आ जाए कि महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ? क्रस्ट मेंटल या कोर से? तो क्रस्ट से। अगर ऑप्शन में हो महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ? ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला, तो ऊपरी क्रस्ट से। महाद्वीपों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक, आगे बात करते हैं निचली क्रस्ट। अब जो ऊपरी क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो 2.7, डेंसिटी जो है वो है 2.7। ठीक, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब बात करते हैं निचली क्रस्ट की, लो क्रस्ट। ठीक, निचली क्रस्ट जो है, निचली क्रस्ट का घनत्व है 3.0। ठीक, निचली क्रस्ट में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक,
निचली क्रस्ट से क्या है, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और निचली क्रस्ट से ही महाद्वीपों का महासागरों का निर्माण हुआ है। निचली क्रस्ट से महासागरों का निर्माण हुआ है। महासागरों के तल में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट कि निचली क्रस्ट जो है, ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो निचली क्रस्ट से ही होता है। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो निचली क्रस्ट से ही होता है। ठीक, ऊपरी क्रस्ट में जो है, जो भूकंपी जो लहरें आती हैं, जो पृथ्वी के नीचे कोर से जो उठ के जो लहरें आती हैं, जो लहरों में जो तरंगों की जो गति होती है वो ऊपरी क्रस्ट में कम और निचली क्रस्ट में अधिक होती है। ठीक, निचली क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात करते हैं निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मोहो असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है, ठीक, तो अगर ऑप्शन में है क्रस्ट मेंटल कोर, तो किसके बीच पाई जाएगी, क्रस्ट और मेंटल के बीच। अगर ऑप्शन में है ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच, तो निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। जैसे कि मोहो असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच पाई जाती है। दूसरा, क्रस्ट व मेंटल के बीच, दोनों सही हैं। ठीक, मोहो असंबद्धता पाई जाती है जैसे कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच। ठीक, और क्रस्ट, अगर ये क्रस्ट है और ये मेंटल आ गए, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, मेंटल को हिंदी में प्रावार भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखे आ जाए क्वेश्चन में, मेंटल नहीं आता है तो प्रावार लिखे आता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्रस्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं मेंटल की। ठीक, मेंटल को भी उन्होंने दो भागों में, IUCG ने मेंटल को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक, ऊपरी मेंटल का जो गहराई है वो है 100 से
1000 किलोमीटर तक। IUCG ने बताया है कि जो ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो है 100 से 1000 किलोमीटर तक, और ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो है 3.5। ठीक, आगे बात करते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच एक असमता पाई जाती है। ठीक, एक असमता पाई जाती है, उसको बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता। ठीक, रेपेटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल या ऊपरी प्रावार निचला प्रावार के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। और निचली मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, गुटेनबर्ग असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? निचली मेंटल व ऊपरी कोर के बीच। ठीक, और मेंटल व कोर के बीच जो गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है वो पाई जाती है किसके बीच? निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच, मेंटल व कोर के बीच। जैसे कि मेंटल, ये मेंटल का भाग है और ये नीचे वाला कोर है, तो मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता। जब मेंटल को दो भागों में बांट दिया था तो निचला मेंटल, और कोर को दो भागों में बांट दिया था तो ऊपरी कोर और निचली मेंटल के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ठीक, अब जो निचला मेंटल है उसका जो घनत्व है वो कितना है? 5.5। ठीक, और जो उसकी गहराई है निचला मेंटल की वो है 2900 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं कोर की। नंबर जो तीसरा भाग है IUCG ने बताया जो सबसे जमीन के केंद्र तक है वो कौन सा है? कोर का है। कोर है, इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, ऊपरी कोर और निचली कोर। ठीक, ऊपरी कोर की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से 5051 किलोमीटर तक है। इस समिति संघ ने बताया कि जो 2900 किलोमीटर से 5051 किलोमीटर तक का जो भाग है वो तरल अवस्था में है। तो जब तरल अवस्था में है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि तरल अवस्था से कौन सी तरंगें नहीं गुजरती हैं? तरल अवस्था से ऐस तरंगें तरल अवस्था से नहीं गुजरती हैं। ठीक, जो भूकंपी जो तरंग है वो इस अवस्था से नहीं गुजरेगी। और जो 5051 से 6371 किलोमीटर तक जो भाग है वो दबाव के कारण, दबाव और टेम्परेचर के कारण ठोस अवस्था में हो गया है। ठीक, ऊपरी कोर का जो घनत्व है वो है 11 और निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वो
13 और जो इसका जो टेम्परेचर है कोर का वो है 4500 डिग्री सेल्सियस। अब ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लेहेमैन असंबद्धता। ठीक, लेहेमैन असंबद्धता। क्वेश्चन आएगा कि ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो लेहेमैन असंबद्धता। ठीक, लेहेमैन असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? ऊपरी कोर व निचली कोर के बीच। ठीक, ये असंबद्धताओं को बहुत ही ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो IUGG ने इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहाँ क्या पाया जाता है। 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और उनके भी 2 भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है और मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच लेहेमैन असंबद्धता। क्रस्ट को जब 2 भागों में बांट दिया तो 2 भागों में क्रस्ट को किसने बांटा था? ये जो कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है, इसने क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया। ठीक, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता तो पाई जाती है? कोनार्ड असंबद्धता। अब मेंटल को 2 भाग में कौन सी असंबद्धता ने बांटा है? रेपेटी असंबद्धता। ठीक, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कोर को किसने 2 भागों में बांटा है? लेहेमैन असंबद्धता। ठीक,